आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो है जिनकी जर्नी एंड गेम में खत्म हो गई। लेकिन मार्वल के यूनिवर्स में आयरन मैन ने बहुत सी इन्वेंशन की थी, जैसे कि अपना सूट, खतरनाक वेपन और भी कई सारे। लेकिन उन सभी में जो सबसे ज्यादा हैरान कर देता है वो है आर्क रिएक्टर। वही आर्क रिएक्टर जो टोनी अपने चेस्ट में लगा के घूमता था। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या आर्क रिएक्टर रियल में बनाना पॉसिबल है या नहीं। आर्क रिएक्टर के साइंस को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसका काम क्या है। तो इससे समझने के लिए हमें मार्वल के शुरुआती दौर में जाना होगा, यानी आयरन मैन 1। आयरन मैन 1 में 10 रिंग्स नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने टोनी को किडनैप कर लिया था। किडनैपिंग के टाइम टोनी स्टार्क एक बॉम्ब से घायल हो गए थे, जिससे उनके चेस्ट में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े घुस गए थे। उन मेटल के टुकड़ों को निकालना इम्पॉसिबल था और वो मेटल के टुकड़े टोनी के हार्ट के तरफ बढ़ रहे थे। तो टोनी को बचाने के लिए एक डॉक्टर टोनी के चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है, जिससे वो मेटल के टुकड़े एक जगह पे रुक जाए, जिसके कारण वो हार्ट तक ना पहुंच सके। अब टोनी के चेस्ट में था इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराने के लिए एक पावर सोर्स का होना ज़रूरी था, और उस पावर सोर्स के लिए एक कार बैटरी को यूज़ किया गया। अब टोनी जहाँ भी जाता था उसे उस भारी कार बैटरी को साथ लेके घूमना पड़ता था, और इसी समय टोनी ने अपने दिमाग का यूज करके वो चीज बनाई जिसके बारे में ये वीडियो है, यानी आर्क रिएक्टर। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क और एंड्रोन वैंको ने मिलके पहला आर्क रिएक्टर बनाया था, जो कि साइज में बहुत बड़ा था। तो टोनी ने उसी आर्क रिएक्टर को छोटे साइज में बनाया और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिप्लेसमेंट में यूज किया, और ऐसे ही क्रिएशन हुआ था मिनिएचर आर्क रिएक्टर का। और समय के साथ साथ टोनी ने उसमें बहुत से अपग्रेडेशन किया था। तो आर्क रिएक्टर का आखिर काम क्या है? देखो, मूवीज में आर्क रिएक्टर का दो काम है। एक, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज किया जा सकता था अंटिल आयरन मैन 3, जब टोनी ने सर्जरी करवा के अपने चेस्ट में से मेटल के पीसेस को निकाल दिया था। और इसके बाद आर्क रिएक्टर का मेजर काम है आयरन सूट को पावर देना, यानी आर्क रिएक्टर एक पावर सोर्स है जो टोनी के सूट को पावर देता है, और इसको पावर न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलता है। और मजे की बात तो ये है, सन में भी यही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अब अगर असली सवाल पे आया जाए, यानी आर्क रिएक्टर रियल में पॉसिबल है या नहीं, इसका आंसर दिया जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको बड़ा आर्क रिएक्टर चाहिए तो हाँ, ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है, जिसका नाम है टोकामाइन फ्यूजन रिएक्टर, जो प्रिंसटन न्यू जर्सी में सिचुएटेड है। लेकिन इसका साइज एक एम्यूजमेंट पार्क से भी बड़ा है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा का मदद लिया जाता है। एक्चुअली ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है। इस तरह के प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है रिएक्शन सक्सेसफुली इनिशिएट करने में, और रिजल्ट में उससे भी ज्यादा एनर्जी मिलता है। और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए इसे कूलिंग की भी जरूरत होती है, जो पॉसिबल होता है लिक्विड हीलियम के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। रियल लाइफ में ये रिएक्टर अभी भी सही तरह से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे काम करने के लिए इसके नीड के बराबर कोई एनर्जी सोर्स नहीं मिल रहा है। अभी के लिए जो एनर्जी सोर्स है उसके नीड का एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट से ज़्यादा है। अब आते हैं मिनिएचर आर्क रिएक्टर पे। टोनी की तरह आर्क रिएक्टर बनाना अभी के साइंस के लिए इम्पॉसिबल है। हालांकि बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड होगी। वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही एनर्जी दे पाएगा। मूवी की तरह इसे अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स की तरह बना पाना इम्पॉसिबल है। चलो मान लिया इसे बनाने के लिए कोई एक एनर्जी सोर्स मिल भी गई, तो भी ये इतना हीट जनरेट करेगा कि इसके साथ दो चीजें हो सकती हैं। पहला, ये गल जाएगा, और दूसरा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलो मान लो फ्यूचर में ये पॉसिबल भी हुआ और इसके कूलिंग का कोई तरीका भी बना लिया गया, तो भी ये आर्क रिएक्टर एक हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर होगा, जो कितना खतरनाक है आप जानते ही हो। मूवी में आर्क रिएक्टर को बनाने के लिए प्लेडियम का यूज किया गया था, और प्लेडियम बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है जो किसी भी इंसान को बीमार कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने आयरन मैन 2 में देखा है। तो आर्क रिएक्टर को चेस्ट में पहनना तो भूल जाओ, इसके 1 किलोमीटर रेडियस में रहना भी बहुत डेंजरस है। तो अब सवाल आता है कि टोनी आर्क रिएक्टर को अपने चेस्ट में लगा के जिंदा कैसे था? तो सबसे पहली बात, अगर वो ये रियल लाइफ में करता तो उसकी वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता। लेकिन टोनी इस नामुमकिन को भी मुमकिन इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है।
तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।